दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है जनगण मन, लेकिन भारत के अलावा और दूसरे देश जैसे कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश का। देखिए अगला सवाल, अखिल भारतीय विरोधी संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो अखिल भारतीय विरोधी संघ की स्थापना जो है यह किया गया था मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी। तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत जो है इनमें से किए थे चौधरी रहमत अली। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना कब किया गया था। दोस्तों कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना जो है यह हुआ था 1930 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ कब से किया गया था। तो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ जो है यह हुआ था 1893 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया था। तो सबसे पहला व्यापारिक कोठी पूछा गया है, तो यह स्थापित किया था सूरत में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में सबसे पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चौरी चौरा नामक घटना में कितने पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो चौरी चौरा घटना में जो है टोटल 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 पुलिसकर्मियों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान कब लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है लिखा था 1906 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सैडलर आयोग की नियुक्ति कब किया गया था। दोस्तों सैडलर आयोग का नियुक्ति जो है यह किया गया था 1917 में। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। देखिए अगला सवाल, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ किसके मदद के लिए किया गया था। तो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ जो है यह किया गया था देवदासियों की सहायता के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किस सन में हुआ था। तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 अगस्त 1933 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1933 में 1 अगस्त के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अखिल भारतीय विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था। तो अखिल भारतीय विरोधी संघ की स्थापना जो है यह हुआ था 1932 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1932 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। तो कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना करने वाले इनमें से बुझाएंगे गोपी मोहन देव। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपी मोहन देव। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, उसमें कितने डब्बे थे। जो पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से लेकर थाने के बीच में, इसमें टोटल डब्बों की संख्या थी 14। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 डब्बे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था जो कि जहांगीर की मदद से। तो यह सन 1613 में किया था स्थापित। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1613 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जो है यह हुआ था 1972 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। देखिए अगला सवाल, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है महात्मा गांधी, जो कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक है। देखिए अगला सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था। तो यह लगभग किया था 450 वर्ष तक शासन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था। तो पाकिस्तान नाम जो है सबसे पहले बोलने वाले इनमें से बुझाएंगे चौधरी रहमत अली। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली, जो कि सबसे पहले पाकिस्तान नाम बोला था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि को जो छोड़ा था, यह छोड़ा था जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था? देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में लिखा था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था और यह लिखा था 1942 से लेकर 46 के दौरान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इन 4 वर्षों के अंतराल पर लिखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, मुंबई से थाने के बीच किस साल सबसे पहले रेल लाइन बिछाई गई थी? तो मुंबई और थाने के बीच में सबसे पहले रेल लाइन जो है यह बिछाया गया था 1853 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा, यह कहने वाले इनमें से बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? तो उपनिवेश स्थापित करने वाले जो अंतिम विदेशी थे इनमें से कीजिएगा अंग्रेज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, उसी क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ था। तो यह क्या था? जहांगीर के अनुमति से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर की अनुमति से जो है अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था? तो गोवा को जो है भारत सरकार ने मुक्त करवाया था पुर्तगाल से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, पुर्तगाल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीयों को किस विषय में मिला था? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले यह दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, विषय के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की? तो तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत जो है इनमें से किए थे पुर्तगालियों ने। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने जो है तंबाकू के प्रचलन का शुरुआत किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? दोस्तों भारत का समुद्री रास्ता खोजने वाले इनमें से हो जाएंगे वास्को डी गामा। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों के द्वारा कब लाया गया था? तो भारत देश में पुर्तगालियों ने तंबाकू का पौधा जो है यह लाया था 1608 में। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1608 में। देखिए अगला सवाल, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला सवाल, गांधी जी दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत जो है यह किया था अहमदाबाद से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद से गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जो है इनमें से दिया था जनरल डायर ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार और साहित्य के क्षेत्र में मिला था और यह मिला था 1913 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। देखिए अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे विलियम बेटिक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, नानू आसन किसे कहा जाता है? दोस्तों नानू आसन जो है इनमें से कहते हैं श्री नारायण गुरु को। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या फिर संताल विद्रोह? तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह, जो कि महाराष्ट्र में घटित घटना है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
देखिए अगला सवाल, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? दोस्तों मंत्री परिषद में टोटल मंत्री जो होते हैं यह कीजिएगा 3 स्तर के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। देखिए अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह हुआ था 1970 में, 1970 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? देखिए सबसे अधिक दाल का पैदावार जो है इनमें से करते हैं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित हैं? तो भारतीय रेलवे जो है यह टोटल 18 जोन में विभाजित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जोन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला रसायन बंदरगाह जो है यह स्थापित हुआ है दाहेज में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दाहेज में। देखिए अगला सवाल, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? 1 से ज़्यादा 2 अधिक प्रमुख बंदरगाह जो है ओडिशा में है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दोस्तों टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से देखें तो भारत जो है विश्व में 3रे नंबर पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 3रे नंबर पर। देखिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में सेल फोन सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली देश जो है इनमें से कीजिएगा चीन देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता जो हैं इनमें से कीजिएगा चीन देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन में विश्व की तुलना में सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ताएँ हैं। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? तो पृथ्वी और आकाश के बीच से अगर वायुमंडल को हटाते हैं तो आकाश का रंग काला रहेगा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? दोस्तों प्लूटो के चांद जो है इनमें से कीजिएगा चेरोन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चेरोन। देखिए अगला सवाल, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो है इनमें से कीजिएगा बोत्सवाना में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोत्सवाना में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर के गुजरती है? दोस्तों अधिकतम देशों से होकर गुजरने वाली नदी जो है इनमें से कीजिएगा डैन्यूब नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डैन्यूब नदी। देखिए अगला सवाल, किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र इनमें से किन से नहीं गुजरती? म्यांमार, चीन, बांग्लादेश या फिर भारत से? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार से होकर के नहीं गुजरता है ब्रह्मपुत्र। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध जो है इनमें से बना हुआ है नील नदी पर। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी पर सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध अफ्रीका में बना हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम क्या है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची बांध जो है इनमें से कीजिएगा ओकोसोम्बो बांध। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है इनमें से कीजिएगा सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन डेल्टा। देखिए अगला सवाल, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? तो चिड़िया के पर जैसी डेल्टा जो है इनमें से कीजिएगा मिसिसिपी नदी का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, फनम शब्द किससे संबंधित है? फनम शब्द जो है इनमें से संबंधित है सिक्के से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिक्के से संबंधित है फनम शब्द। देखिए अगला सवाल, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जौनपुर, बंगाल, गुजरात या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।